नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ देखेंगे। 100 वस्तुनिष्ठ बताएंगे जो कि कल जो 22 फरवरी का हिंदी का एग्ज़ाम होगा, यही सब वस्तुनिष्ठ रह सकता है। चलिए प्रथम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा ललई सिंह यादव। ठीक, ऑप्शन 4 गो था लेकिन सही आंसर होगा ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ठीक, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? ठीक, सेन साहब को कुल 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, अग्रजा शब्द में कौन प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय जब भी लगाए जाते हैं, प्रत्यय जब भी लगता है शब्द के अंत में, तो इसमें अजा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? मदन गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन था, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? मैक्स मुलर को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्स मुलर। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी कविता में पूर्वपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन था, आत्मसात शब्द में कौन प्रत्यय है? ठीक, प्रत्यय जब भी लगता है, पीछे लगता है, तो इसमें सात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सात प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन था, विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून बार बार करते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। घृणा शब्द का विलोम क्या है? घृणा शब्द का विलोम पूछा है। विलोम मतलब होता है उल्टा, तो घृणा का उल्टा होगा प्रेम। ऑप्शन नंबर बी होगा। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा बताना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है, तो याद रखिएगा हवा जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो कुल 4 आदमी है। ठीक, रेखांकित में इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यह है मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन था, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? गुणाकार मूल्य की ये रचना है नक्षत्र लोक। अगला क्वेश्चन था, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यह है उपमेय। ऑप्शन नंबर बी डी होगा। अगला क्वेश्चन था, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? ऑप्शन नंबर बी होगा भोज। ठीक, अगला क्वेश्चन था, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी होगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन था, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ठीक, बहादुर ने भैंस को मारा था, इसीलिए बहादुर की माँ जो गुस्से से पागल हो गई थी। अगला क्वेश्चन था, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर बी होगा हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियों भी मनुष्य की क्या होगा? नियामक है, नियामक नहीं है, सुरक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, नियामक है। अगला क्वेश्चन है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुदरी का मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुदरी का लाल, इसका मुहावरे का अर्थ होगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश का पर्यायवाची इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबोदर। ठीक, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें।
इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो होगा यशज और धरा। ऑप्शन नंबर ए होगा यशोधरा। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इस 4 को ऑप्शन दिया है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था आपका, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ठीक, 4 ऑप्शन है, इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा मोहब्बत शाह रंगीले, मोहब्बत शाह रंगीले। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ऑप्शन नंबर बी होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, अगला क्वेश्चन था आपका, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो है जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? यह मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है। एक वृक्ष की हत्या जो है यह कविता की है, इसकी रचना जो है कुंवर नारायण जी है। कौन है? कुंवर नारायण जी। आप लोग एक बार जरूर लेखक, जन्मभूमि और इसका निधन जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है इसका है इसी दुनिया में। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रकृति सुंदरी की कविता के लिए विख्यात कवि है? ठीक, यह जो है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा सुमित्रा नंदन पंत। यह मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था आपका, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नगर संवेदना के कवि है? ठीक, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा कुंवर नारायण। ठीक, फेमस क्वेश्चन है, यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है? ऑप्शन ए था हिरोशिमा, बी है स्वदेशी, सी है भारत माता, डी है जनतंत्र का जन्म। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद है राम भक्तिमय गीत? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किसने किया था? ठीक, सवैयों में। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा सवैयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ठीक, भाषा में बताना है किस भाषा में है। यह ब्रज भाषा और अवधी भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वर्ण की किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ठीक, गुरु नानक है, वीरेंद्र डंगवाल है, कुंवर नारायण है, प्रेमघन है। तो यह हो जाएगा कुंवर नारायण। ठीक, आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे जरूर याद होगा, कुंवर नारायण होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? ठीक, सही वात्स्यायन अज्ञे जी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल था आपका, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ठीक, ये तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा, माँ। ठीक, सिर्फ एक बार देखते जाइए, आपका सारा वस्तुनिष्ठ यही रहेगा। आपको 100 में 50 ही बनाना है, बिल्कुल 50 वस्तुनिष्ठ इसी से रहेगा। आप लोग सिर्फ देखते चलिए शुरू से अंत तक। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? यह है वर्णिका का, तो ऑप्शन नंबर ये होगा 11:15 बजे। आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो याद होगा। अगला क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगम्पा। कौन था? रंगम्पा, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सात कौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्ष्मी का। ऑप्शन नंबर सी होगा, लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन था आपका, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? ठीक, तो 3 संतानें थे। अब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, भावड़ी ने। यानी कि सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन था, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी थी? 25 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन था, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? ठीक,
ऑप्शन नंबर बी सुजाता जी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अनुज का स्त्रीलिंग रूप है, अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था, इनमें शुद्ध कौन है? अधीन है, आधीन है, अधीन है, अधीन है, आधीन है। आप लोग कठिन शब्द, अगर हिंदी आपका मजबूत है अवश्य आप लोग इसमें कौन शब्द शुद्ध है अवश्य ढूंढ लोगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा अधीन, वह ध्वर्गी का अधीन ऐसे लिखा जाता है। अगला सवाल है, दास शब्द का पर्यायवाची है चाकर, अमर, कलत्र, आयुषुग। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाकर। अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित, ऑप्शन नंबर सी होगा। वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद करें तो वाक जोड़ जाल, अगर संधि पढ़ेंगे तो आप लोग सही से टिक कर सकते हो, वाक जोड़ जाल होगा। वाक जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक जोड़ जाल। अगला सवाल है, पूरब शब्द का संज्ञा है, पूरब शब्द का संज्ञा होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। पूरब शब्द का संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक। पूरब में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? संज्ञा के बदले आता है, वही है सर्वनाम। तो यह ऑप्शन नंबर ए होगा यह। अगला सवाल है, गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज्जा धम्मा के लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर जी है। अगला क्वेश्चन है आपका, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ठीक, किराने, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानते। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन नंबर सी होगा, नाखून क्यों पड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा देव। चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? ठीक, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा रिश्तेदार। ठीक, अगला सवाल था, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? ठीक, अम्मा को। किसको मानते थे? अम्मा को। अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ेंगे जरूर याद होगा अम्मा को। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? ठीक, अब दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल था, अगला सवाल है, राम नाम बिनु बिरथी जगी जनवा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। नेक्स्ट सवाल है, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए कड़ील की कुंजों पर। ठीक, सिर्फ आप लोग देखते चलिए, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा घनानंद को। नेक्स्ट सवाल है, सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर बी होगा ग्राम्या से। अगला सवाल है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? ठीक, वृक्ष रूपी चौकीदार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कवि रेनर मड़िया रेल के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए होगा प्रभु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ण स्थान, उच्चारण स्थान जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ख का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद करें। तो सरोज शब्द का स्त्रीलिंग, सरोज शब्द का संधि विच्छेद जो होगा सरह जोड़ जा होगा, विसर्ग संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध शब्द है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें शुद्ध शब्द जो है गणित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? यानी सिंधु में कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा व्यक्तिवाचक। अगला सवाल है, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी नियम में कौन पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है? तो नियम में पुल्लिंग है। नियम कौन शब्द है? पुल्लिंग है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सभा अध्यक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? यानी इसमें कौन सा काल है? भविष्यत काल। क्वेश्चन है, गृह प्रवेश कौन सा समास है? ठीक,
तत्पुरुष समास है ऑप्शन। सुख शब्द का पर्यायवाची है प्रसन्नता। छूत शब्द का विलोम है। छूत का उल्टा क्या होगा? विलोम मतलब होता है उल्टा। छूत का उल्टा क्या होगा? अछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती। ऑप्शन नंबर डी होगा। उग्र शब्द का विलोम बताइए। उग्र शब्द का विलोम जो होगा सौम्य होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर कौन समास है? यानी श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा कर्पूर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ठीक, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ बताना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादर का विलोम क्या होगा? सादर का विलोम निरादर। ठीक। दसमुख कौन सा समास है? इसमें कौन समास है दसमुख में? तो बहुब्रीहि है। ठीक, ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक का है। परीक्षा शब्द का स्त्रीलिंग निर्णय करें। परीक्षा में कौन यानी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय का संधि विच्छेद है। उदय का संधि विच्छेद करना है। हर्ष उ जोड़ दय, उद जोड़ अय, उद जोड़ यो, उत जोड़ अय। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उत जोड़ अय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग जब भी लगता है आगे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा नी, निवास। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है? ठीक, तो रोटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्ली अम्बाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा वेदी सबरन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ठीक, ऑप्शन नंबर सी होगा महाराज ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? 40 नंबर का, 41 नंबर का, 48 नंबर का, 42 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी होगा 48 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन था मगम्मा की बहू का क्या नाम था? यह अंतिम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नजम्पा। तो प्यारे साथियों हमने 100 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आपको बताए और इन्हीं में से हो सकता है आपको 20 वस्तुनिष्ठ इसी से रह सकता है। आप लोग एक बार क्या कीजिए बुक से जो पूछे जाते हैं आपको लेखक का नाम, उसका लेखक का जन्म, जन्मभूमि और उसका निधन, इसको एक बार कर लीजिए और किताब से 20 वस्तुनिष्ठ आपका बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।